तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र की राजस्थान जीके की बुक, और अब हम अगले स्टोर को कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं अपन कि पेज नंबर 123 में क्या किया मैंने आपके। देखो यहाँ हमको बहुत छोटे 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 सब अभियानों को पढ़ना है, ठीक है। 27 अभियान है, तो यहाँ पे 27 फिनिश हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो वन, केसर, राम, भैंस, रावली, जैसमंद, कुंभलगढ़, इन सबको पढ़ना है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। यहाँ 7 पढ़ने हैं और 1 2 3 4 यहाँ 4 पढ़ने है ना। इन सब की स्थापना वगैरह जाना, तो ऐसा करते हैं सब में कॉमन फैक्टर ढूंढ लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए याद करना। तो देखो वन विहार धौलपुर फटाफट सेलेक्ट करते हैं। वन विहार धौलपुर, जो धौलपुर मौजूद है। पचपन बनता है 25 किलोमीटर पक्षियों की उत्तम शरण स्थली। धौलपुर में भी पक्षी है ना। 55 का आंकड़ा और अपने पक्षियों की शरण स्थली। केसर बाग वन्य जीव उद्यान धौलपुर, एक और है वन विहार का लाभ केसर बाग भी धौलपुर में, ये भी 25 में बनता है। छोटे से हैं दोनों, धौलपुर में तो 14 किलोमीटर का इलाका है बस, है ना। पक्षियों के लिए जाना जाए तो धौलपुर का थोड़ा सा मामला सेट रहा ना माइंड में कि क्या है धौलपुर में। उसके बाद राम सागर भी धौलपुर में, ये भी 25 नहीं, तो धौलपुर का मामला थोड़ा सेट, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट वाला होगा अपना चित्तौड़गढ़, है ना। तो ये देखो बहुत लेट बना, लेकिन हाँ आकार भी बड़ा है इसका। इसमें चूल्हा जलप्रपात निर्मित है, इसकी ऊंचाई 18 मीटर, इसमें से चंबल ब्राह्मण, है ना। तो जो चित्तौड़ वाला है ना, ये बड़ा है, आकार बड़ा है, समय भी ज़्यादा लगा, और बहुत सारी चीज़ें, नदियाँ हैं, जलप्रपात है ना, पठार है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आगे देखो तो रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य है, इसको और ज़्यादा समय लगा, और ज़्यादा बड़ा है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा केंद्र सरकार का गुस्सा भी जाना ऐसा। और राष्ट्रीय और बड़ी बात है इसमें, राष्ट्रीय उद्यान में कहाँ अपने रावली टोडगढ़ राजसमंद में, है ना, और ज़्यादा बड़ी बात है। जैसे मैंने सलूम्बर वाला, ये फिर अपने फर्स्ट वाली कैटेगरी से मिलता जुलता आ गया। जो फर्स्ट कैटेगरी थी ना, उसी से मिलता जुलता आ गया। खाली 55 में बना है ये, 85 के आसपास किलोमीटर है। और एक आधी बात है, एक आधी बात मिल जाए, इंपॉर्टेंट मिल जाए तो होना ठीक, और नहीं तो ऐसे भी ठीक, है ना। बाघों के आश्रय स्थल के रूप में पहचाना जाता है, इसमें साढ़े पराग मौजूद, ठीक है। कि हाँ भाई है, इसमें कोई जानने लायक बात तो इसमें भी है कुछ, बाघों के शरण स्थल के जाना जाता है, ठीक है। बस इतना सा है। फिर अब कुंभलगढ़ अभ्यारण्य आ जाओ। ये जो है ये बीच का है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, ना ज़्यादा वक्त लगा, ना बहुत ज़्यादा जल्दी बन गया, है ना। लेकिन हाँ बड़ा सबसे ज़्यादा बड़ा है। कौन सा? अपने कुंभलगढ़ का, उदयपुर का। तो ये उत्तर में बना, 600 के आसपास इसकी लंबाई चौड़ाई है। और एकमात्र पैंथर रहते हैं, और भेड़ियों की प्रजनन स्थली है। जंगली भेड़ियों की प्रसिद्ध है, चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, और पैंथर है। तो यहाँ ना एक जानवर है, कुत्ते जैसा जानवर है, भेड़िया, पैंथर और चंदन के वृक्ष, है ना। चंदन के वृक्ष के नीचे मान लो कोई भेड़िया बैठा है, भेड़िया और पैंथर बैठे, है ना। तो कुत्ता चंदन के वृक्ष के नीचे बैठा, ऐसा करके हमने याद करने की कोशिश की। अब अभ्यारण्य में निम्न चीजें हैं देखने लायक है। मूछे वाले महादेव जी का मंदिर है, परशुराम देव जी महादेव का मंदिर, रणपुर के जैन मंदिर है ना। तो जैनों के लिए महादेव मूछों वाले हैं। जैनों के अनुसार महादेव कैसे हैं? मूछों वाले हैं। जैनों के अनुसार महादेव कैसे हैं? मूछों वाले हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो। तो जैनों के अनुसार महादेव कैसे? जैनों के अनुसार महादेव कैसे? मूछों वाले, ये बात ध्यान रखो। ठीक है। तो जैन ही, मूछों वाले महादेव, परशुराम ही, है ना। ऐसे करके तो 2 4 5 फैक्टर होंगे। तो ये हमारा एक तरफ का सेगमेंट तो कंप्लीट हो गया ना, कंप्लीट है एक तरफ का सेगमेंट। तो एक तरफ का सेगमेंट अपने कंप्लीट रहा। अब अपन सामने वाले सेगमेंट को कवर करेंगे। इस सेगमेंट में क्या जाना पता है ना, बहुत बेसिक बातों को पढ़ा इसमें हमने, कि तो अपने मूछों वाले, सबसे लास्ट में हमने पढ़ा कि मूछों वाले महादेव हैं जैनों के, और ना बीच का है ना बड़ा है, 71 है, 610 के आसपास इसकी लंबाई चौड़ाई, और ये सब है ना। फिर ऊपर जाते जाओ तो धौलपुर में तो अपने छोटे छोटे से काम है ना। चित्तौड़गढ़ में फिर बीच वाली बातें हैं कि धौलपुर में छोटे छोटे से काम थे, 3 एक अभियान थे धौलपुर के छोटे छोटे। चित्तौड़ में जो था वो ऐसा ही था कि बहुत, मतलब एक में था कि धौलपुर में कवर करने के बाद अगले में उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, और बहुत सारी चीज़ें भी मौजूद थी। वो शायद चित्तौड़ का ही था, है ना। नदियाँ वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, पठार वगैरह और ये सब। अगले में था कि इससे और बड़ी चीज़ें, कि राष्ट्रीय बैंक का दर्जा दिया जा रहा, समय भी ज़्यादा लगा, 83 ऐसा करके मैप कर रोड के ट्रैवलिंग वाला था, है ना। और फिर आ गया ये 2, फिर अपने फर्स्ट नंबर वाला आ गया
कि ये 55 में बना 52 के आसपास है, 52 किलोमीटर के आसपास। लास्ट वाला तीसरे तरीके का है ना, अलग ही तरीके का है। तो अपनी कि दोनों के बीच का, तो मैं शॉर्ट में बताऊँ ना, तो ऐसे सीरीज आके चली, ऐसे 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 आगे चली, फिर रिवर्स चले गए और एक बीच का आ गया, है ना। देखो ये ऐसे 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 आगे बढ़ती गई, फिर यहाँ आके रिवर्स चली और ये बीच का आ गया, ऐसे करके हमने याद कर लिया, है ना। अब आ जाओ अपने सामने की तरफ 1 2 3 में। तो 1 2 3 में यहाँ, है ना। तो यहाँ क्या है, कौन कौन से बैंड है? एक तो फुलवारी, उदयपुर वाला, फुलवारी किनाल वाला, एक ये दृष्टि, चंबल, घड़ियाल है कहाँ है? अच्छा, 2-4 जिलों में से जैसे इसको बता नहीं रखा है, और एक जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा का है। तो उदयपुर और कोटा सिंगल सिंगल है ना, उदयपुर में है और एक कोटा में, और बीच में अपने कोटा में, बूंदी में, सहसपुर, धौलपुर, करौली, इन सब में कोटा, बूंदी, 12, कोटा, बूंदी, अलवर, धौलपुर, करौली, तो मिक्सअप में है कोटा, बूंदी और अलवर, धौलपुर, करौली। हाड़ोती से 2 जिले ले लिए, से 2 जिले ले लिए, है ना। इनको कवर करते हैं, उदयपुर को और कोटा को। तो देखो कॉमन फैक्टर ढूंढो इनमें। क्षेत्रफल स्थापना, क्षेत्रफल हो गया, स्थापना कब हुई, हो गया। दोनों की यूनिक बातें हैं, देखिए दोनों की यूनिक बातें। ये 83 में बना, तो ये 75 में बना। ये 450 के आसपास किलोमीटर उदयपुर का, ये लगभग 500 के अराउंड है इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल तो है ही। इस देश का प्रथम ह्यूमस एंट्रोनॉमी पार्क है, महान प्रताप की कमिस्थली है, मानसी वाकल परियोजना है, नदियों का उद्गम है, मानसी वाकल सोम, औषधियाँ, चिरमी, सफेद मछली। तो यहाँ क्या है, यहाँ दर्शनीय स्थल है ना, कोटा बैराज, गेपसागर महादेव मंदिर, गराड़िया महादेव का मंदिर है, और उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान है। वहाँ सांप ने महादेव सब एक ही बन गए। दूसरा सर्प उद्यान और विष एकत्र करने की प्रयोगशाला है, भरतपुर में है ना, भरतपुर में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों को पढ़ लिया। ये बना अपने 83 में, तो ये बना 75 में, है ना। और फिर यहाँ बहुत सारी चीज़ें अलग अलग है। तो यहाँ खाली वो महादेव ने सांपों के लिए भी है कुछ, और कोटा बैराज है, और एक महादेव का मंदिर है, दूसरे में महादेव का मंदिर है ना। ऐसा करके हमने पढ़ा। ऊपर हमको मतलब बहुत डाइवर्स में चीज़ें पढ़ने को मिली कि ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये। क्या है वो? एक तो परियोजना है, नदियाँ हैं, मतलब पानी से जुड़ी हुई, महाराणा प्रताप है, ह्यूमस एंट्रोनॉमी पार्क है ना। तो मान लो महाराणा प्रताप पार्क, ऐसा कर दिया को, ठीक है, महाराणा प्रताप है, पार्क है, और परियोजना है मानसी वाकल सोम, और बहुत सारी नदियाँ हैं। कौन कौन सी छोटी छोटी नदियाँ हैं उनको ध्यान रखेंगे, मानसी वाकल सोम, ये तीनों ही तो है। मानसी वाकल परियोजना है और नदियाँ भी हुई, और औषधीय चिरमी, सफेद मुसली, भ्रामरी, चिरमी का पौधा होगा ना, चिरमी बाबू सकलाटली, है ना, ये सोम सुनाएंगे। ऐसा करके हमने दोनों को याद कर लिया। कोटा, गेप सागर महादेव, गराड़िया महादेव, कौन से महादेव कर रहे थे ना, वही महादेव। तो अपने दोनों चीजें याद होगी। 500 किलोमीटर की लागत, इतनी सारी चीजें तो बड़ा तो हो गई सभी। अब चंबल पे आ जाओ। चंबल में क्या है, दोनों का मिक्सअप है, ये तो हमने पढ़ ही लिया। अब मिक्सअप के अलावा है कि यह एकमात्र अंतर्राज्यीय अभियान है जो 3 राज्यों में फैला। ये अंतर्राज्यीय है, एकमात्र ऐसा है जो अलग अलग राज्यों में फैला है। अपने थोड़ा इधर पड़ता है, थोड़ा उधर पड़ता है, थोड़ा उधर पड़ता है, ऐसे करके, है ना। आपने भी तो बीच में पढ़ रहे हैं। एकमात्र नदी अभियान है, इसमें घड़ियालों का, तो चंबल में तो यही बात है कि घड़ियाल मिलते हैं, मगरमच्छ मिलते हैं। घड़ियालों का प्रजनन केंद्र मिलेगा, पक्षियों की प्रजनन स्थली है, भारतीय स्किनर, शिशुमार, गांगे, सूप, डॉल्फिन, उदबिलाऊ, ये सब पाए जाते हैं। चंबल की बात क्या है, हम सबसे मिलता जुलता है। घड़ियाल वगैरह है, एक और कोई जीव है, उदबिलाऊ वगैरह है, बहुत सारे जानवर है अच्छे, फेमस यहाँ पे। घड़ियाल का प्रजनन केंद्र है। जानवर कौन कौन से, एक तो एकमात्र नदी अभ्यारण्य जलीय पक्षियों, हाँ देखो यहाँ नदी में, पानी में रहने वाले जानवर भी है, डॉल्फिन वगैरह, पेड़ पर रहने वाले जानवर भी है ना, पक्षी वगैरह। तो ये तो है घड़ियाल, पानी में रहने वाले। गांगे सूस भी है लेकिन घड़ियाल के साथ, मगरमच्छ है, मछली है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना यहाँ क्या क्या मिला हमको, पानी मतलब दोनों प्रकार के जानवर मिल गए। घड़ियाल मिल गया, एक तो पानी में घड़ियाल मिल गया, गांगे सूस मिल गया, पेड़ पे रहने वाले में उदबिलाऊ मिल गया, और एक और क्या कहता ना वो, एक और क्या है ना वो, पेड़ पे रहने वाला, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही है, पक्षियों की शरण स्थली, है ना। तो ये अपना चंबल का अभियान फिनिश रहा, बस इतना ही महत्वपूर्ण, ज्यादा कुछ नदी अभियान नहीं, ज्यादा कुछ तो नहीं, ठीक है। तो ये अपना फिनिश हो गया चंबल में। अब इसके ऊपर नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट करो। इसके ऊपर नीचे क्या क्या है,
कुंभलगढ़ महादेव कुंभलगढ़ अभियान के बारे में ही है, और सबसे ऊपर कुंभलगढ़ अभियान के बारे में, और सबसे नीचे नीचे हमको है ना साबरमती अभियान के बारे में पढ़ना है। देखो 5-5 है कि दर्ज 5 में 4-4 है, ये 14-44 खंबे है ना, ऐसे करके थोड़ा सा कनेक्ट करके आते हैं। और धरण नक्शा है, वास्तुकार देपाक है, मथाई नदी है, या अध्यात्म समर्पित है। अध्यात्म समर्पित है 14-44 खंबे हैं, पास में मथाई, बस ये वो 2 बातें पता है, मथाई नदी, धरण नक्शा है ना, धरना देपाक मथाई, डीएम उसके अलावा डीएम ज्यादा, तो मथाई है, धरना देपाक है ना, देपाक वास्तुकार निर्माण पता ये सब है ना। बाकी नीचे की तरफ 55 तो हमको याद, 55 याद कर लिया। नीचे की तरफ अपने इधर डीएम हो जाता, इधर आखिर निश्चित क्षेत्र इधर हमको कबला जी आखिर निश्चित क्षेत्र, इसमें एजी हो जाएगा। डीएम को उसकी पत्नी क्या की थी, एजी। कैसे अपने जानवर हो जाएंगे, कौन कौन से जानवर यहाँ पाए जाते। जी से जो है ना इसका, जी से इसका, जी से हो जाएगा कि यहाँ है ना आखिर निश्चित क्षेत्र, ऐसे तो आखिर निश्चित क्षेत्र जी से जानवर। ठीक है, तो ये भी अपना कंप्लीट हो गया। ये पढ़ेगा बस ये बन चितो, ये जो अधूरी आधी अधूरी बातें छूटी हुई। और ब्रह्म नदी को उद्गम होता है, चितल की चहल के लिए जाना जाता है, बस चित्तौड़गढ़ चितल की चहल के लिए। चितल भी कौन सी, हिरण भी कौन सी, ब्राह्मण काशी की। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट है। तो क्या पढ़ा हमने, बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, कुछ ज़्यादा नहीं है ना। यहाँ छोटे छोटे अभियान पढ़े, उनमें हमने है ना, मतलब क्या तुम सीक्वेंस से चल रहे थे, फिर रिवर्स आए, फिर दोनों का मिक्सअप, सीक्वेंस से चल रहे थे दोनों का मिक्सअप, और सीक्वेंस से चल रहे थे फिर रिवर्स आए, फिर दोनों का मिक्सअप, ऐसे करके हमने सारे अभियान याद कर लिए अच्छे से, सन अच्छे से ध्यान, मतलब उनकी सारी बातों का निचोड़ निकाल लिया हमने, इस तरीके से बताना हमको, बाकी चीज़ें अपने आप कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर अपन सीधा सामने की तरफ आ गए थे। सामने हमने कहा कि अब कैसे पढ़े, तो दोनों को ऊपर और नीचे वाले को हमने कंपेयर करके पढ़ लिया, और बीच वाले अपने 2 मोटे मोटे अभियान बच गए थे। बीच वाले कौन सा, बीच में पढ़ा हमने चंबल, और फिर एक ऊपर और एक नीचे पढ़ा है ना, ने फिर ऊपर और नीचे पढ़ा, बीच में पढ़ा, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऐसे पढ़ा। हाँ, तो बीच में अपने चंबल को जानते ही अपन है ना। ऊपर नीचे अपना है एक तो उदयपुर वाला और कोटा वाला को जानते हो ना। कोटा में तो महादेव के मंदिर, ये स्पेशल बात, उदयपुर में बहुत सारी स्पेशल बात थी, ये ऐसे करके पढ़ा। ऊपर नीचे हमने ना 4-4 और 5 से 55 और 14-44 खंबे ऐसे करके हमने ध्यान रखा। ठीक है, तो अपना फर्स्ट बार रिविजन किया, सारी बातें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हमने अच्छे से देखी। ठीक है, अब 2 बार देखेंगे, थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट बार नोट कर लिया। अब देखेंगे क्या वही है क्या फॉर्मेट। हाँ भाई, फॉर्मेट तो वही है। हमने कहा था चलेंगे रिवर्स, मतलब पहले सीधे सीधे चलेंगे तो 55 है, 55 भरतपुर का 55 है, फिर चित्तौड़ है, फिर टोटगढ़ है, यहाँ तक चलेंगे ना अपन, फिर रिवर्स आ जाएंगे 55 टोटगढ़ तक, अपन नवासी तक आएंगे, फिर अपन 83 तक आएंगे, फिर रिवर्स चलेंगे तो 55, फिर रिवर्स 55 चलेंगे, फिर दोनों का मिक्सअप 71 है ना। तो थोड़ा थोड़ा सा आइडिया रखो है ना, बहुत छोटे छोटे से 25 किलोमीटर 14 किलोमीटर, फिर अगले में तो बताया नहीं था है ना। ये अपना या उधर का हो गया। हाँ ठीक है, और चित्तौड़गढ़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बात हमने, नदियाँ हैं, जलप्रपात है, मानदेसरा है ना। हाँ समझ गए, 250 लगा आपने, 500 लगा, अच्छा 250 पड़ा। हाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे जान रखा तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ उससे भी बड़ी चीज़ है क्या, कि इसको केंद्र घोषित कर रहे थे। ठीक है, राष्ट्रीय केंद्र घोषित कर रहे थे। और फिर कुंभलगढ़ हमने कहा था मिक्सअप है, हमने कहा था खाली पेंथर ध्यान रखेंगे, उस बाघ को ध्यान रखेंगे, बाघ को ध्यान रखेंगे हम तो खाली। चंदन के वृक्ष के नीचे बाघ बैठा हुआ है। ठीक है, प्रजनन स्थली, घंटेला, पेंथर परियोजना, महादेवी मंदिर भी 2, 4, 5। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये कंप्लीट हो गया। सामने वाला तो कंप्लीट था ही था हमारा है ना। वही फॉर्मेट, उस फॉर्मेट को थोड़ा सा घोटो, जो हमने रिवाइज करा ना, हमने एक बार रिवाइज कर लिया है उस फॉर्मेट को, उसके बाद अपन देख रहे हैं
उसी फॉर्मेट को घोटे। बीच का जमल हम लोग को ध्यान नहीं से जमल हमने कहा था कि 2 नदी इसके 2 नदी इसके, बाकी दोनों प्रकार के पक्षी भी हैं और पानी में रहने वाले उदबिलाव हैं, घड़ियाले और पक्षी हैं, और पानी में नहीं है कांगे सूस वगैरह ये सब। बस फिर जमीन के अंदर सब छोड़ो, कंप्लीट इतना ही है बस, है ना। ऊपर नीचे जा रहे थे फुलवारी केनाल उदयपुर, और नीचे जा रहे कोटा। उदयपुर में तो हमने कहा कि डिफरेंट चीज़ें, 83 है तो इधर 75 है ना। उसके बाद बस ये कॉमन फैक्टर मिल गया। उसके बाद यहाँ तो है अपने महादेव जी के मंदिर गेतनाथ और एक गोवर्धन, उसी को मैं घूट रही हूँ जो हमने फॉर्मूला बनाया था। इधर डिफरेंट चीज़ें, पानी है, महान प्रताप है ना, और घास वगैरह है, उद्यान है ना, नदियाँ हैं, है ना। नदियाँ कौन सी हो गई अपने मानसिक आकल परियोजनाएं हैं, महान प्रताप है, पार्क है ना, ये सब ये कंप्लीट हो गया। और ऊपर नीचे जाए तो 4-5 से 14-44 खंभे हैं, और आदिनाथ को डीएम से देपाक दो ढाई ऐसा कुछ था, धरणक करके, और एम से अपने एक और एम से क्या बताई नहीं थी। और यहाँ ऐसे तो वो है अपने जी से तो जानवर है, और ऐसे आंखें नीचे देखी जाए कवाल जी आंखें नीचे देखने के पास होता है, ठीक है। तो उसी फॉर्मेट को घोटने की कोशिश करी। अब देखिए दोहराओ, देखिए क्या क्या पड़ा। और यहाँ पे लास्ट में हमने कोने में पढ़ा था चकवा चकवी भी कहते हैं, चितल की चकवा चकवी 150, और वो भी ब्राह्मणी नदी है और कौन सा नदी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा। तो 2 फॉर्मेट पढ़े यहाँ और यहाँ पढ़ा। हमने कहा था पहले लाइन से चलोगे, है ना, तो 2-3 बार आप लाइन से चलोगे 1 2 3 4, और फिर लाइन से चलोगे, फिर रिवर्स आ जाओगे, फिर मिक्सअप कर लोगे, ये पहला फॉर्मेट। दूसरे में चित्तों को पढ़ेगी, उधर कोटा पढ़ेगी, और फिर ऊपर नीचे कुछ पढ़ेगी, है ना, और फिर लास्ट में कोने में इन्फॉर्मेशन पढ़े, ठीक है। ये हमने पढ़ी। एक बार देखेंगे हमने क्या पढ़ा। हमने बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ी, है ना, कि यहाँ अपन बिल्कुल सीधा चल रहे थे, है ना। धौलपुर आए, फिर चित्तौड़ आए, फिर टोडगढ़ रावली आए, फिर रिवर्स चले गए अपन। एक अभियान आया कौन सा 55 वाला, पता नहीं कौन सा, लेकिन उसको अपन रिवर्स चले गए। फिर अपन नीचे आए तो दोनों का मिक्सअप कर लिया कुंभलगढ़ में, तो हमने, ठीक है, ये अपने सामने तो। और फिर इधर आए तो सामने की तरफ हमने क्या करा, बीच में डंबल पड़ा, उदयपुर पड़ा, कोटा पड़ा, फिर ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पड़ी। यहाँ छोटे में कॉर्नर पे कुछ हल्की सी इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, चीज़ों को दोहराएंगे, फिर अगला पेज पढ़ेंगे। 200 में हमने क्या पढ़ा, 100 में हमने क्या करा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, क्या है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि देखो, पहले तो अपन आगे बढ़े, धौलपुर तक बढ़े, फिर मतलब 3 कदम अपन आगे चले, एक धौलपुर का चले, एक चित्तौड़ का चले, एक और कोई आगे चले थे अपन, टोडगढ़ गया था, हाँ टोडगढ़। फिर अपन रिवर्स आ गए, 1955 में ही हो गया। फिर अपन दोनों का मिक्सअप कुंभलगढ़, ये अपने सामने की। इसके बाद यहाँ हम बीच में नंबर पढ़ते हैं, यहाँ एक पढ़ते हैं, यहाँ एक पढ़ते हैं, फिर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन 4 और 5 याद रखते हैं। 4 और 5 में 44 खंबे हैं, किसमें, कुंभलगढ़ में तो है। फिर थोड़ा सा इनपुट, हाँ मतलब वही, अब यहाँ क्या लगाना है तो अंडरस्टूड रख लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अंडरस्टूड रख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ हमने 55 का, 25 किलोमीटर का, पक्षियों की शरणार्थी का, फिर 55 है, 14 किलोमीटर, फिर 1955 है ना। फिर नीचे आए अपन तो ये अपने समय ज़्यादा लग गया, 1975 लग गया, 250 किलोमीटर का, और थोड़ी चीज़ें ज़्यादा थी, नदियाँ थी, पठार था, और भी चीज़ें थी अपने वहाँ चित्तौड़ में, है ना। फिर अपन नीचे आए तो समय और ज़्यादा लग गया, 83 लग गया, लेकिन केंद्र ने कोई ये कर रहे थे, राष्ट्रीय उद्यान का घोषित कर रहे थे, है ना। फिर दोनों का मिक्सअप हो गया, तो फिर रिवर्स हो गया, फिर 55 में आ गया, है ना। फिर दोनों का मिक्सअप हो गया, 1971 है कुंभलगढ़ में, है ना। और कुंभलगढ़ में क्या क्या चीज़ें मौजूद है, एक तो वही पोस्टर में आया था कुछ कुंभलगढ़ में क्या क्या है वैसे, कुंभलगढ़ में कुछ तो है यार, क्वेश्चन मार्क रखो थोड़ा सा, है ना। उसके बाद सामने की तरफ चले अपन तो चित्तौड़ दोनों प्रकार गुच्छे पाए जाते हैं, और समय काल तो पता नहीं चित्तौड़ का क्या है, घड़ियाल का है, उसका समय काल नहीं होता। ऊपर नीचे आ जाए तो समय काल था, 10 साल रिवर्स थे, यहाँ शायद 83 था, यहाँ 75 था, और यहाँ 450-500 के अराउंड था ये इलाका, ठीक है।
और उसके बाद जानवर भी मतलब और भी कोई इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे ऊपर तो आप जाओगे तो रिवर बहुत सारे अलग, जैसे महान प्रताप है, पार्क है, नदियाँ हैं, परियोजना है। नीचे आप आओगे तो खाली महादेव मंदिर वो अलग, गोवर्धन गोगर से वो 2 महादेव मंदिर थे, देट्स ऑल। ऊपर नीचे जाओगे तो 44 उनको समझते थे डीएम से वो देपाई मथाक और धरना करें। नीचे आ जाओगे एजी से तो आगे टेंशन क्षेत्र और जी से अपने जानवर वगैरह पाए जाते हैं ना, मतलब बहुत सारे जानवर पैंथर वगैरह। तो अब थोड़ा सा अपन देखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा उसको फिर खत्म करेंगे। मैं कहते ना क्या है, अरे ये चंदन सब चित्र बनाया वही है, भालू और वो अपने बाग चंदन के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, अच्छा महादेव। ठीक है, तो ये था अपना 123, मिलते हैं नेक्स्ट पेज।